हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड वी आर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के इस वीडियो में आपको 6 जावास्क्रिप्ट के ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप रिएक्ट जेएस सीखना अभी स्टार्ट किए तो आपको इन 6 जावास्क्रिप्ट टॉपिक के बारे में जरूरी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इन सब चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना देर क्यों करते आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5 लाख स्टेटिस्टिक्स के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख स्टेटिस्टिक्स के साथ प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट और उसके बाद न्यूटन स्कूल को पेमेंट। तो बस गाइस यही था न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक जिसमें मैं आपको 6 ऐसे जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आपको रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने मैं वीएस कोड एडिटर में आता हूं। तो यहाँ पर मैं आज कहूं अपने वीएस कोड एडिटर में, तो सबसे पहले नंबर पर अपन चीज देख रहे होंगे एरो फंक्शंस के बारे में। तो जो हमारा एरो फंक्शन होता है हमारे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसको जो हमारा जावास्क्रिप्ट का वर्जन था ES6 उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, रेगुलर फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं, किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रेगुलर फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो रेगुलर फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए अपन सिंपल क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई अलग से इस तरीके से वेरिएबल ले लेता हूँ। इस तरीके से फंक्शन में ऐड फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऐसे। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मैं इस ऐड फंक्शन के अंदर डिफाइन करने वाला हूँ, मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ दो नंबर्स का A+B। ओके, और जो यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे मैं पास भी कर दूंगा A और B। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरा ऐड फंक्शन है ना उसको यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से 5 और 6 को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को कंसोल पे 11 शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर फंक्शन। अब देखते हैं कि एरो फंक्शन को किस तरीके से अपन डिक्लेयर कर सकते हो। तो एरो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका होता है, उसमें ज्यादा कुछ चीज नहीं, अपन सिंपल यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरा ऐड वाला फंक्शन है इसको ऐड 1 करता हूँ और इसको भी ऐड 1 करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, तो उसका नेम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ ऐड 1 इस तरीके से करके। और फिर आपको यहाँ पे एरो इस तरीके से यूज करना होगा। ओके, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखिए, एरो फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, ये वाली चीज आपको यहाँ पे एरो इस तरीके से यूज करना होगा। ओके, और इसके बाद आपको जो एज इट इज जो हमारी चीजें होती है पहले वाली वो यहाँ पे सिंपल करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग A+B यहाँ पे कर देता हूँ और A और B को यहाँ पे मैं इस तरीके से पास कर दूंगा। और बाद में यहाँ पे मैं ऐड को यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर लेता हूँ 4 और 5 के साथ। और अब मैं पेज को सेव करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इसका भी आउटपुट आ रहा है 9। ओके, तो ये हमारा सिंपल है एरो फंक्शन के बारे में। तो एरो फंक्शन के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूं। सबसे पहले आप मैं इसको रिमूव करता हूं। अगर एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ही पैरामीटर है और एक ही स्टेटमेंट है तो उसको अपन एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऐड इस तरीके से। और ये मेरे को क्या करना होगा, एक एरो फंक्शन को अपन यहाँ पे इस ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक ही पैरामीटर है तो आपको यहाँ पे ये वाला ब्रेसेस लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। ए यहाँ पे हमारा पैरामीटर है और अगर आपको इस पैरामीटर के बाद अगर आपका एक ही स्टेटमेंट होने वाला है तो आप सिंपल इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो ए को। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा एक एरो फंक्शन। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, सॉरी इसको कॉल करते हैं ऐड को, और इसके अंदर यहाँ पे हम 5 पास कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे 5 इस तरीके से कंसोल पे आउटपुट आ चुका है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर की चीज एरो फंक्शन के बारे में। तो आपको एरो फंक्शन के बारे में जरूर ही पता होना चाहिए क्योंकि जो हमारा एरो फंक्शन है हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब सेकंड नंबर की चीज देखते हैं जो हमारे रिएक्ट के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले है जावास्क्रिप्ट की, वो है टेम्पलेट लिटरल के बारे में। ओके, तो उसको बताने से पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक लेट स्ट्रिंग यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ लेट ए इस तरीके से करके, यहाँ पे मेरा नेम ऐड करता हूँ गगन। ओके, और एक और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ इस तरीके से बी करके, और उसके अंदर यहाँ पे मेरा सरनेम गगन डे वाला। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट करने वाला हूँ। ठीक है, जो हमारे रेगुलर जावास्क्रिप्ट होते हैं उसकी हेल्प से, फिर उसको मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट लिटरल की हेल्प से किस तरीके से उसको अपन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंसोल डॉट लॉग हेलो हेलो। अगर अब मेरे को यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे इस तरीके से कॉन्केट करना है तो यहाँ पे मेरे को प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरीके से बी। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास आउटपुट आ रहा है हेलो गगन रे वाला। ओके, तो अगर अपन इसको टेम्पलेट लिटरल की हेल्प से कर रहे हो तो वो किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, बैकटिक का यूज करना होता है। ठीक है, तो बैकटिक आपके टैब जो आपका कीवर्ड होता है, आपका जो कीबोर्ड है उसके टैब के ऊपर वाला बटन हमारा क्या होता है, इसका बैकटिक। ओके, तो आपको सिंपल क्या करना है, बैकटिक यूज करना है और इसके अंदर आपका पूरा जो स्ट्रिंग होने वाला है वो आपका होने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल या स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, हेलो
और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करना होगा, हेलो यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। हेलो सबसे पहले तो यहाँ पे बैकटिक और इसके बाद हेलो। और फिर आपको क्या करना है, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो भी आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसको आपको डॉलर साइन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप करना होगा। वो किस तरीके से, इस तरीके से, ओके हेलो। और जो आपका वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है ए, और जो भी आपने सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, इस तरीके से, ओके। तब आपको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाने का यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं अब पेज को सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे एज इट इज ही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट लिटरल के बारे में। तो ये वाली चीज आपको कहाँ पे काम आने वाले, मान लीजिए अगर आप कोई एपीआई पे कॉल कर रहे हो, तो जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हो ना, तब उसके जगह आपको एक टेम्पलेट लिटरल काम आने वाला है अपना रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, ओके। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब इसके बाद अपन थर्ड नंबर की चीज देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो हमारे रिएक्ट के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, ओके। तो टर्नरी ऑपरेटर का मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ किस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। तो देखो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशन होती है और एक हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कंडीशन यहाँ पे बना लेता हूँ, इस तरीके से एक रिजल्ट करके एक कंडीशन बनाता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि जो हमारा 10 है वो 0 से बड़ा है, ओके। और इसके बाद हमारा क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद हमारा होता है फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से यूज करना है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, तो जो इसके क्वेश्चन मार्क के जस्ट वाला बाद स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी ये वाली कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो जो आपका ये वाला कॉलम के बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से लेता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको यस, ओके। इस तरीके से ये हो गया मेरा इसके क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीजें। और इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना होगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ नो। अगर जो मैंने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करवा रखी है ना, अगर वो वाली कंडीशन क्या होती है, अगर मेरी ट्रू होती है तो मेरा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो मेरा यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अब मैं पेज को सेव करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, यस वाला, ओके। अगर मान लीजिए मैं इस कंडीशन को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर की चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे रिएक्ट के अंदर काम आने वाले टर्नरी ऑपरेटर। अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारे कुछ दो मैप मेथड है, वो भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो फर्स्ट नंबर के अपन देखने वाले मैप मेथड के बारे में, सेकंड पर अपन देख रहे होंगे फिल्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन सभी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, एरे, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे मैं एलिमेंट रखने वाला हूँ 2 4 4, ऐसे रखते हैं 1 2 3 4 करके रखते हैं, 1 2 3 4, ओके। अब मैं आपको सबसे पहले मैप मेथड के बारे में बताऊं तो ठीक है। तो मैप मेथड क्या करता है कि हमारा जो अपने एरे ले रखा है ना, उसको लेता है इनपुट के तौर पे और उस पर कुछ आइट्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। और एक हमें नया एरे जनरेट करके देता है। तो वो किस तरीके से करके देता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आप मैं क्या करता हूँ, एरे डॉट मैप आपको इस तरीके से यूज करना है। और एरे जो हमारा मैप मेथड है, इसके अंदर क्या होने वाला है, एक्चुअली हमारा कॉल बैक फंक्शन होने वाला है, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन क्या चीज ले रहा होगा, सबसे पहले हमारा ले रहा होगा वैल्यू। मैंने आपको बताया जो हमारा मैप मेथड होता है, जो हमारी एरे के एलिमेंट हर एक एलिमेंट को आइट्रेट कर रहा होगा। तो वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, जिस टाइम उस एरे के एलिमेंट को आइट्रेट कर रहा है उसकी वैल्यू होगी, एलिमेंट की वैल्यू हो रही होगी, ओके। और उसके बाद हमारा ले रहा होता है इंडेक्सेस, ओके। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं इंडेक्सेस नहीं बताने वाला आपको, सिंपल इस तरीके से वैल्यू, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करवा देता हूँ, मतलब कुछ यहाँ पे मैं कंडीशन यहाँ पे देने वाला हूँ, तो उसके में एक नया एरे रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल रिटर्न, और जो भी यहाँ पे मेरा एरे यहाँ पे मैं इनपुट के तौर पे ले रहा हूँ ना, इसको क्या करने वाला हूँ, जिसके हर एक एलिमेंट के यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई जो भी मेरा वैल्यू है वो वाली चीज़ है, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं अब पेज को सेव करूँ और जो यहाँ पे मेरा एरे आया है, इसको एक मैं नए एक अलग से वेरिएबल में यहाँ पे इस तरीके से स्टोर कर लेता हूँ, लेट न्यू एरे करके, ठीक है। न्यू एरे करके यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ इस तरीके से। और जो मेरा न्यू एरे है, इसको अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, ठीक है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक नया एरे जनरेट होके आया है, और उसके अंदर क्या होने वाला है, जो मेरे एरे के एलिमेंट है, जो हर एक एलिमेंट यहाँ से मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। और अगर मैं इसी तरीके से जो मेरा फर्स्ट वाला एरे है उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट वाला एरे एज इट इज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैप मेथड के बारे में। सेकंड मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्टर के बारे में। तो फिल्टर मेथड हमारा क्या करता है, जो भी हमें कंडीशन दी गई है ना, उसके बेसिस पे जो हमारे एरे के एलिमेंट्स है उसको फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सब चीजों को रिमूव करता हूँ और एक एरे यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लेट एरे करके एरे, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 1 से लेके 8 तक के नंबर यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, 1 2 8।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ कंडीशंस ऐड करने वाला हूँ हमारे फिल्टर मेथड के अंदर। तो उस पर क्या होने वाला है, जो हमारे ओड नंबर है, जो हमारे 2 से 2 के उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, डिवाइडेड है, उसको मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल मेरे को क्या यूज करना है, मेरे को एरे डॉट फिल्टर यहाँ पे इस तरीके से यूज करना होगा, एरे डॉट फिल्टर। और ये भी हमारा कॉल बैक फंक्शन लेता है हमारे एज इट इज हमारे मैप मेथड की तरह। तो इसमें हमारे फर्स्ट नंबर पे वैल्यू होने वाली है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो भी क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं, सिंपल यहाँ पे मैं रिटर्न जो भी मेरा 2 से डिवाइडेड है ना, जो 2 का डिवाइडेड है उसको मैं यहाँ पे फिल्टर आउट करूँगा। तो वैल्यू, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इजकस टू 0। ओके, तो 2 मॉडल इजकस टू 0। अगर अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ और जो मैंने यहाँ पे रिटर्न आ रहा है उसको एरे, नया एरे मेरे को जनरेट करके दे रहा है, उसको यहाँ पे मैं एक अलग वेरिएबल में इस तरीके से स्टोर कर लेता हूँ, न्यू एरे करके। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरा कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक नया एरे इसने जनरेट करके दिया है यहाँ पे 2 4 6 8। तो इस तरीके से अपन फिल्टर मेथड की हेल्प से क्या कर रहे होते हैं, जो मैं एरे दे रखा है उसे फिल्टर आउट कर रहे होते हैं किसी भी दी हुई कंडीशंस पे। ओके, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये हो गया हमारा कौन से नंबर का पॉइंट, ये हमारा हो गया 4th नंबर का पॉइंट। अब चलते हैं हमारे 5th नंबर के पॉइंट, जिसमें अपन देखने वाले स्प्रेडर ऑपरेटर के बारे में। तो स्प्रेडर ऑपरेटर होता है जो आपके रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा, ये वाली चीजें भी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाली चीज को ऐसे रिमूव करता हूँ और आपको मैं स्प्रेडर ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, जो हमारा स्प्रेडर ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि जो भी हमारी एरे के एलिमेंट हैं, जो भी हमारे आर्टिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको क्या करता है उसके एलिमेंट को स्प्रेड आउट कर देता है। ठीक है, वो किस तरीके से करता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे यहाँ पे मान लीजिए मैं इस तरीके से क्रिएट करता हूँ ऐसे। ओके, और इस एरे के एलिमेंट के अंदर यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 2 4 5 एंड 6, इस तरीके से यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और जो एरे है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक एरे इसने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं स्प्रेडर ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं 3 डॉट इस तरीके से यूज कर लेता हूँ, तो ये है मेरा स्प्रेडर ऑपरेटर। अगर मैं अब यहाँ पे पेज को सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे एरे नहीं रहने वाला, जो भी मेरे एरे के एलिमेंट थे उनको स्प्रेड आउट कर दिया है। तो इसको एक पूरा एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया एरे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, और इसको यहाँ पे मैं नेम देने वाला हूँ एरे 2 करके। ओके, एरे 2, और इसकी जगह यहाँ पे देने वाला है 8, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 9, और जो मेरा 5 की जगह यहाँ पे मैं 10 ऐड कर देता हूँ, और जो मेरा 6 है इसकी जगह यहाँ पे मैं 11 ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैं कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ एक नया एरे। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले करेंगे एरे 1, और इसके बाद यहाँ पे कर रहे होंगे इसके बाद कर रहे होंगे एरे 2। ठीक है, इन दोनों एरे को यहाँ पे स्प्रेड आउट कर रहे होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक इसने क्या बोल रहा है, कुछ यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक नया एरे यहाँ पे आ चुका है। तो जो मेरा फर्स्ट एरे था उसके हर एक एलिमेंट को स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से स्प्रेड आउट हो चुके, और इसी तरीके से जो मेरा सेकंड एरे वो भी यहाँ पे स्प्रेड आउट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे इसको कंसोल डॉट लॉग किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक नया एरे आ चुका है। तो ये हो गया हमारा स्प्रेडर ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो अब लास्ट नंबर की चीज के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी प्रोमिसेस और एसिंक और ए वेट के बारे में। ठीक है, जो हमारे एसिंक और ए वेट होता है उसकी हेल्प से हम प्रोमिसेस को इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एसिंक और ए वेट के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे बारे में बात करने से पहले मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, फंक्शन ऐड करके। ठीक है, नहीं, इसको नेम देते हैं फेच डेटा करके, फेच डेटा यहाँ पे मैं इसको नेम देने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर यहाँ पे इस पर पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल रिटर्न। ठीक है, रिटर्न ए। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मेरा फेच डेटा है, फेच डेटा को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं इस तरीके से 5 वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ठीक है, और जो इसका रेस्पॉन्स मुझे रिटर्न कर रहा है ना, उसको किसी अलग वेरिएबल में यहाँ पे मैं स्टोर करवा लूंगा, लाइक सी में। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ सी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 5 आउटपुट आ चुका है। तो ये है मेरा रेगुलर फंक्शन के अंदर अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं किसी भी फंक्शन के अगर मैं एसिंक कीवर्ड यूज कर लेता हूँ, तो वो मेरा नॉर्मल वैल्यू रिटर्न ना करके मेरा क्या चीज रिटर्न करेगा, मेरा प्रोमिस रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं एसिंक इस तरीके से यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे एसिंक का। ओके, तो मेरे को यहाँ पे एसिंक करना था। ओके, अगर यहाँ पे मैं एसिंक यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को एक नॉर्मल वैल्यू रिटर्न ना करके मेरे को यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने वाले अपन इसकी हेल्प से, ए वेट की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सब चीजों को तो यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके,
और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो उसकी जगह यहाँ पे मैं फेच एपीआई का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो फेच एपीआई के लिए यहाँ पे कुछ हमें एपीआई का एंड पॉइंट लेने वाले हैं, api/api.github.com/user। ओके, तो इसका अपन यहाँ पे ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे मैं रेस्पॉन्स करके, ओके रेस्पॉन्स, और यहाँ पे मेरे को यूज करना होगा फेच, ओके। और फेच एपीआई के अंदर जो मैंने यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो एसिंक के साथ आपको अवेट का आपको यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। जो हमें ये प्रोमिस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जो हमारा फेच एपीआई होता है ये भी हमें प्रोमिस रिटर्न कर रहा होता है। तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे सिंपल इस तरीके से अवेट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा रेस्पॉन्स में आया है इसको अपन यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा होगा, उसको जेसन फॉर्मेट में पास करना होगा, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे इस तरीके से जल्दी से कर लेता हूँ, लेट रिजल्ट करके, ओके। ऐसे रिजल्ट नहीं रखते, इसको फाइनल डेटा रखते हैं, ठीक है। फाइनल डेटा करके यहाँ पे इसको, और इसके साथ भी मेरे को अवेट यूज करना होगा, क्योंकि जो हमारा रेस्पॉन्स डॉट जेसन है वो भी एक प्रोमिस ही रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, अवेट इस तरीके से, और रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। और अब मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, क्या चीज़ें मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, जो मेरा फाइनल डेटा है वो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब तो इसके अंदर जो हमने फंक्शंस के अंदर यहाँ पे हमारी प्रोमिसेस थी उसको तो यहाँ पे हमने हैंडल कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारे ये वाला फंक्शन है इसकी प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे सिंपल देन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस इसको बनाता हूँ लेट्स सी करके, और जो भी मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फंक्शन करके, फेच डेटा करके, फेच डेटा, और इसको यहाँ पे मैं करने वाला हूँ console.log। तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी भी मेरे पास यहाँ पे प्रोमिस ही आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिंपल इसको क्या करने वाले हैं, देन की हेल्प से इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल c.then, ओके, और इसका जो डेटा होने वाला है ना उसको यहाँ पे मैं console.log कर लेता हूँ सिंपल इस तरीके से, ओके। तो console.log और डेटा को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इस एपीआई के रेस्पॉन्स में जो मेरे पास डेटा आ रहा है ना वो मेरे पास इस तरीके से आ चुका है, ओके। तो ये था हमारा 6 नंबर का पॉइंट, आपको एसिंक और अवेट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है जब आप किसी एपीआई से रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर डेटा लेके आने वाले हो ना। मतलब अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर किसी थर्ड पार्टी एपीआई का यूज करते हुए डेटा फेच करोगे, तब आपको ये वाली चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है एसिंक और अवेट के बारे में, ओके। तो बस गाइस ये मैंने आपको 6 चीजें बताई है, आपको इनके बारे में जरूर ही पता होना चाहिए। अगर आप रिएक्ट जेएस के अंदर कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। ऐसा मान लीजिए आपके 90% एप्लीकेशन जब बना रहे हो तो उसके अंदर तो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इनकेस आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपका कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ओके। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।